बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम शिवनगर था। शिवनगर एक शांतिपूर्ण गांव था जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। लेकिन जब भी कोई नया आदमी गांव में आता तो वहां की खामोशी उसे चौंका देती। गांव के लोग आपस में बहुत कम बात करते थे और जो भी बात होती वो बहुत धीरे धीरे, जैसे कि किसी ने कुछ छिपा रखा हो। युवक अर्जुन एक दिन शहर से अपने दादी नानी के पास इस गांव में आया। अर्जुन को ये गांव बहुत दिलचस्प लगा, लेकिन उसे यह अजीब खामोशी परेशान करने लगी। एक दिन उसने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति महेश चाचा से पूछ लिया, चाचा, यहाँ ऐसा क्या है कि लोग आपस में बात नहीं करते? महेश चाचा ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, यहाँ की खामोशी को तोड़ने की कोशिश मत करना बेटा। तुम नहीं जान पाओगे कि क्यों लोग चुप रहते हैं। लेकिन क्यों चाचा? यहाँ कुछ तो छुपा है ना? अर्जुन ने पूछा। महेश चाचा कुछ नहीं बोले, बस धीरे धीरे अपनी राह पर चल पड़े। अर्जुन को लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अर्जुन ने गांव के हर कोने में सवाल किए, लेकिन हर जगह उसे वही खामोशी मिली। किसी ने भी उसे कुछ स्पष्ट नहीं बताया। एक दिन अर्जुन गांव के पुराने कुएं के पास खड़ा था। उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली जो किसी ने कुएं में फेंकी थी। डायरी के पन्ने छिथड़े हो चुके थे, लेकिन एक पन्ना साफ था। अर्जुन ने उस पन्ने को पढ़ा और वह हैरान रह गया। जिसने इस खामोशी को तोड़ा उसने अपनी जान गंवाई। यह एक वाक्य था जो उसने पढ़ा। अर्जुन का मन में खलबली मचने लग गया। यह क्या है? क्या यहाँ सचमुच कुछ खतरनाक है? मुझे जल्द ही इसका पता लगाना पड़ेगा। अर्जुन ने सोचते हुए बोला। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे जल्द ही इसका जवाब ढूंढना चाहिए। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के एक और बुजुर्ग व्यक्ति देवी सिंह से मिलने का निर्णय लिया। देवी सिंह को वह पहले से जानता था। देवी सिंह ने अर्जुन से कहा, तुम युवा हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन इस गांव में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने का तुम्हें हक नहीं है। अर्जुन देवी सिंह की बातों को नकारते हुए बोला, क्या आप मुझसे सच छुपा रहे हैं? देवी सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता दिखी। अर्जुन ने उससे जोर देकर पूछा, आप मुझे सच बताएं। देवी सिंह ने आहिस्ता से कहा, तुमने जिस डायरी को पढ़ा है वह तुम्हारे लिए खतरे का संकेत है। लेकिन तुम अब जो भी करोगे तुम एक ऐसे खेल का हिस्सा बनोगे जिसमें तुम केवल अपनी जान गंवा सकते हो। अर्जुन ने देवी सिंह की बातों को नजरअंदाज किया और गांव के एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली को लोग छोड़ चुके थे और कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता। अर्जुन को लगा कि यहाँ कुछ तो है जो उसे जानना चाहिए। वो हवेली में घुस गया और अंदर की गहरी अंधेरे कोनों में जाने लगा। हवेली के भीतर एक कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली और उस मेज पर एक और डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। वह घबराया हुआ था क्योंकि वहाँ लिखा था, जो भी इस रहस्य को खोलेगा उसे यह खामोशी कभी न मिलेगी। वो किसी बुरी शक्ति के नियंत्रण में आ जाएगा। अर्जुन ने ये पढ़ा और महसूस किया कि अब उसके लिए लौटना मुश्किल हो चुका था। उसकी आंखों के सामने एक अंधेरे दृश्य बन गया। अचानक कमरे के अंदर एक तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। अर्जुन को अब महसूस होने लगा कि वो किसी जाल में फंस चुका था। उसे समझ में आ गया कि वह जिस खामोशी के पीछे भाग रहा था वह एक पुरानी चेतावनी थी।
उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उस अजीब शक्ति का खेल था जो गांव के लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन तभी अचानक हवेली के एक कोने से एक कटा फटा व्यक्ति बाहर निकला। वो व्यक्ति अर्जुन को देखता है और कहता है, तुम भी इसमें शामिल हो गए। तुमने हमारी तरह चुप रहने का फैसला नहीं किया, अब तुम इस रहस्य के शिकार हो। अर्जुन ने घबराहट में पूछा, यह क्या है? क्यों कोई बात नहीं करता? क्या आप मुझे बताएंगे कि लोग गांव में आपस में बात क्यों नहीं करते हैं? और जिससे भी पूछता हूँ उसके बारे में तो गांव के लोग क्यों बोलते कि इसको तुम जानने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़ेगा। कृपया आप बताएंगे कि लोग आपस में बात क्यों नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? वह व्यक्ति हंसी में जवाब देता है, ये चुप्पी एक शाप है। जो इसे तोड़ता है वो खुद को खो देता है। तुमने इसे जानने की कोशिश की और अब तुम भी इसका हिस्सा बन गए हो। अर्जुन को ये सब सुनकर चौंका दिया। उसे महसूस हुआ कि अब उसे इस रहस्य को जानने की बजाय इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए। वह जैसे ही कमरे से बाहर भागा तो देखा कि हवेली का पूरा माहौल बदल चुका था। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। अर्जुन की हालत खराब हो रही थी, लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें अब वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा। ये खामोशी तुम्हें निगल जाएगी, क्योंकि तुमने इस खामोशी के रहस्य को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें अब अपनी जान गंवाना पड़ेगा। अर्जुन डर से कांपने लगा, लेकिन उसने एक बार फिर खुद को संभाला। उसने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लिया जाए और इस खामोशी का सच्चाई जानने का पता किया जाए और आगे बढ़ा जाए। फिर अर्जुन ने एक आखिरी कोशिश की और हवेली के एक पुराने तहखाने में जा पहुंचा। वहां उसे एक अंतिम डायरी मिली जिसमें लिखा था, जो अपनी चुप्पी तोड़ता है वही अपने जीवन की कड़ी में बंधता है। अर्जुन ने इस बात को समझ लिया और उसने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित किया। अब वो वापस गांव लौट आया, लेकिन वह जान चुका था कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है।